हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी का जो मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 3.4 तक का सॉल्यूशन कर लिया। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग 3.5 का पूरा सॉल्यूशंस देखेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को सपोर्ट करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के योग की बात करेंगे। यही मैं हूँ, मेरा नाम रुपेश है और हम लोग आज बात करने वाले हैं वृहद गुणनखंड विधि के बारे में कि किस तरीके से ये हल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहले हम लोग वृहद गुणनखंड विधि के कुछ जो फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में हम लोग जो है सो बात कर लेंगे कि किस तरीके से वृहद गुणनखंड विधि सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो यहाँ पे ये रहा इंक। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है ax a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और आपके पास एक इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपके पास दो इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हमें x निकालना है, अगर मान लीजिए हम लोगों को अगर x निकालना है, ठीक है, तो हम लोग विस्थापन विधि से जो बात करते हैं वो क्या होता है सो देख लीजिए। होता है कि अगर आपको x लेना है, फॉर्मूला देखिएगा कि अगर हमें x लेना है तो x में हम लोग क्या करेंगे कि x में जो है वो x लेने के लिए x वाले को स्किप कर देंगे और इस दोनों को आपस में लेंगे। तो x बराबर होता है आपको कि b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, बराबर y में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को स्किप कर देंगे और पहले c1 को लेंगे। c1 a2 ठीक है, c1 a2 फिर माइनस c2 a1। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो 1 बराबर होगा a1 b2 माइनस a2 b1। दोस्तों, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिस पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बस आप ये फॉर्मूलाज जो है वो लर्न कर लीजिएगा और इसी फॉर्मूला से आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। तो बस एक बार याद कर लीजिएगा। देखिए, x बराबर, याद रखिए, x बराबर BC 12 माइनस BC 21। ठीक है, याद रखिए BC, x बराबर BC 12 21। फिर y बराबर हो जाएगा CA 12 से CA 21, यानी 12 दोनों, पहले 12 फिर 21 12 पहले BC CA। ठीक है, उसके बाद 1 बराबर होगा AB 12 माइनस AB 21। ठीक है, तो आप याद रखिएगा क्या x बराबर BC, ठीक है, 12 21, फिर CA 12 21, फिर AB 12 21। ठीक है, ये रहा आपका इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि अगर मूल का अस्तित्व हो तब हमें इसका हल चेक करना है। तो हम पहले इसका मूल का अस्तित्व चेक करेंगे। तो यहाँ पे a1 बराबर, जब समीकरण की तुलना करेंगे तो a1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, a2 बराबर हो जाएगा, नहीं पता, b1 चेक करते हैं, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा -3, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -9 और c2 हो जाएगा -2। तो अब जब यहाँ वैल्यू को देखेंगे तो 1/3 बराबर -3/-9। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ -3/2 है, तो ये कट के हो जाएगा 1/3।
यानी यहाँ A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो इसके ये असंगत हैं। ये क्या है? असंगत हैं। इनके कोई हल नहीं होंगे, इनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अगर A1 बट्टा अगर हम लोग पढ़ा था A1 बट्टा A2 बराबर हो जाए B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 को, तो इसके समांतर होंगे और कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, वही अगर A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर भी होगा C1 बट्टा C2 तो संपाती होगा और इसके अनेकों हल होंगे। उसी प्रकार से अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के, तो इसके ये प्रतिच्छेद होंगे और केवल एक हल होंगे। ठीक है, तो इसको हल नहीं करके हम आगे की तरफ चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 कितना है? 2, A2 है 3, B1 कितना है? 1, B2 कितना है? 2, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -5 और ये होगा -8। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि A1 बट्टा A2 का क्या हाल है। तो 2 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर -5 बट्टा -8, यानी कि A1 बट्टा A2 जो है वो बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। तो ये संगत है, ये क्या है? संगत हैं और केवल एक हल होंगे, केवल एक हल है होंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग का यहाँ मान निकल गया। अब हम लोग इसको उस विधि से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हम लोग जानते हैं क्या कि x बराबर होता है BC और y बराबर होता है AC। ठीक है, यहाँ 12 21 12 21 21। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा B1 का मान है 1 गुने C2 -8, फिर यहाँ पे हम माइनस B2 है -5 और ये है 2 और यहाँ y का जो मान है A1 है 2 गुने -8 -5 गुने 3। ठीक है, तो अब यहाँ x बराबर बट्टा हो जाएगा -8 + 10, यहाँ y बराबर हो जाएगा -16 + 15। ठीक है, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, तो अर्थात हम लोग का जो आंसर होगा वो x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर -1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर x के नीचे जो आएगा वो x का वैल्यू और y के नीचे जो आएगा वो y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ माइनस नहीं +1 होना चाहिए था। ठीक है ना, और यार ओके 3 तो नहीं ना आ रहा, 8 - 10 2 यानी +1 होना चाहिए था। देख लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 दूनी 6 यार, y का मान तो +1 आता है। ठीक है, 2 ओह सी था ना। चलिए फॉर्मूला गलती हो गया, अब साफ करना चाहिए। तो इसलिए बोलता हूँ फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं?
ठीक है। y बराबर हम लोग बात कर रहे हैं तो BC के बारे में, CA था, CA 12 21, ठीक है। यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, C कितना है -5 गुने A है 3, ठीक है, माइनस 2 -8 गुने 2, ठीक है। यहाँ हो गया y बट्टा -15 प्लस 16 यानी कि y बट्टा 1 यानी y का मान आ गया 1, ठीक है। चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। यहाँ 3 -5, 3 सही तो था, -5 और यहाँ ये 20 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -20, यहाँ 6 -10 -40। अगर यहाँ हल निकालते हैं तो 3/6 बराबर -5 बट्टा -10 बराबर -20 बट्टा -40। तो इसके अनेकों हल होंगे, ठीक है। यानी ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो गया, यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। तो ये संगत हैं, इसके अनेकों हल होंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग जो है वो फॉर्मूलाज जो यूज़ करने वाले हैं वो है x बट्टा B1 C1 माइनस B2 C1 बराबर y बट्टा C1 माइनस, ठीक है। तो x बट्टा B1 कितना है, B1 है -5, C2 है -40, माइनस B है -20 सॉरी -10 गुने B2 C1 है -20 बराबर y, ठीक है। C1 है -20 गुने 6 -40 गुने 3, ठीक है। तो x बट्टा माइनस प्लस 200, ठीक है, माइनस दोनों माइनस ही है ना, ठीक है। तो हो जाएगा 200 y बराबर हो जाएगा -120 प्लस 120, यानी x बराबर भी 0 आ गया और y बराबर भी 0 आ गया, ठीक है। यानी इसके अनंत हल होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ A1 बराबर A2 B1 B2 C1 C2 हल करेंगे तो x का मान 1, ये -3, ये -7, ये 3 और ये -3 और ये -15 हल होंगे। तो हल निकालेंगे तो 1/3 बराबर नहीं है -3/3 के, ठीक है, बराबर भी नहीं है -7/-5 के। तो यानी कि यहाँ A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो इसके संगत हैं और एक हल है, एक हल, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो x बराबर होता है y बराबर होता है, यहाँ होता है BC BC CA CA
1 2 1 2 1 1 2 2 1, ठीक है, माइनस माइनस तो निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा b1 है आपका -3 और c2 है -15 माइनस b2 है -3 और ये है -7 बराबर y है c1 है 7 गुने 3 -15 गुने 1, ठीक है। तो x बट्टा हो जाएगा 45 -21 बराबर y बराबर हो जाएगा -21 + 15, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 45 में से 21 जाएगा तो बचेगा आपको 24। उसी प्रकार से यहाँ से जाएगा तो बचेगा -6 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे ये 6 × 24 से बचेगा 4, ये बचेगा -1। तो अर्थात हमारा जो अगर निकलेगा तो x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा -1। ये रहा हमारा आंसर। वैल्यू चेक कर लेते हैं तो 4 माइनस प्लस 3 बराबर 7 सही है, ठीक है। तो अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किन मानों के लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को सभी का वैल्यू दिया हुआ है कि हमें हल करना है, ठीक है। तो जैसे कि दिया हुआ है कि a बराबर हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 और यानी इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3y -7 बराबर 0। तो c1 हो जाएगा -7। उसी प्रकार से जब इसको हल करते हैं तो a2 हो जाएगा a - b, b2 हो जाएगा a + b और जो है वो c2 हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a + b - 2। यदि बोल रहा है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल, तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा b2 बराबर होना चाहिए c1 बट्टा c2, यानी सभी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम अब आगे की तरफ देखेंगे। तो जब सभी बराबर हैं तो हम लोग को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो पहला है 3 बट्टा a - b बराबर होगा 2 बट्टा a - b बराबर होगा 3 बट्टा a + b। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुने a + b बराबर होगा 3 गुने a - b। यहाँ 2a + 2b बराबर होगा 3a - 3b। सबको सेपरेट करेंगे तो 2a - 3a बराबर -3b - 2b। यहाँ हो जाएगा -a बराबर -5b। इससे ये कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 5, हाँ यहाँ b यहाँ 1, तो यानी कि a बराबर आ गया 5 और b बराबर आ गया 1, ठीक है। तो a b का मान हो गया a बराबर 5 और b बराबर 1। देख लेता हूँ, ये सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग बस वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x + y - 1 बराबर 0 और ये k का मान। अब बोल रहा है इसके कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि a1 बराबर हो जाएगा, इसको इसी पर कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का। अगले पेज पर नहीं जाओ, b1 b2 यहाँ c1 c2 यहाँ 3 यहाँ 2k - 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा k - 1, यहाँ हो जाएगा आपको 1, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2k + 1, ठीक है। तो लिखेंगे कि कोई हल नहीं के लिए, कोई
हल नहीं हो। इसके लिए हम लोग को याद रखना है कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 बट्टा 2 के माइनस 1 बराबर 1 बट्टा के माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 ब्रैकेट के अंदर के माइनस 1 बराबर 2 के माइनस 1, तो 3 के माइनस 3 बराबर 2 के माइनस 1 एक तरफ लेके आएंगे, 3 के माइनस 2 के बराबर माइनस 1 प्लस 2, यानी कि के बराबर आ जाएगा 1। ये 3 के में से के और 2 गया तो के का मान आ गया 1, ठीक है। के का मान 1 नहीं 2 आ रहा है वे, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 इधर जाएगा तो ये 3 बचेगा, ठीक है ना। तो के का मान क्या आ गया 2, ये रहा आपका आंसर। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के योग को आप प्रतिस्थापन और ब्रजग्रहण विधि से हल करें। आप किससे आप आसान समझते हैं। फिर है तो बच्चे वाला क्वेश्चन, लेकिन क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ठीक है। तो पहले हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया, यानी कि 8x प्लस 5y बराबर 9, ये समीकरण 1। और 3x प्लस 2y बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2, ठीक, सॉरी ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 5y बराबर 9, तो 8x बराबर 9 माइनस 5y, तो x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा 8, ये हो गया समीकरण 3। अब यहाँ लिखेंगे क्या, इसको 3 पोर्शन में कर लेता हूँ, बनाऊंगा, ठीक है ना, कि x बराबर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो रखेंगे तो 3 गुने 9 माइनस 5y बट्टा 8 प्लस 2y बराबर 4 करेंगे तो होगा 9 तिया 27 माइनस 5y, 5 तिया 15y बट्टा 8 है, एलसीएम ले लिए हैं तो प्लस होगा 8 दूनी 16y बराबर 4, तो हो जाएगा 27 प्लस y बराबर 8 चौक 32, तो y बराबर होगा 32 माइनस 27, तो y बराबर आ गया 5। अब लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो x बराबर होगा 9 माइनस 5 गुने 5 बट्टा 8, यानी कि 9 माइनस 25 बट्टा 8, यानी कि माइनस 16 बट्टा 8 कट के हो गया माइनस 2, यानी कि अर्थात हमारा x बराबर आ गया माइनस 2 और y बराबर आ गया 5, ठीक है। ये रहा हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब हमको इसे ब्रजग्रहणखंड विधि से हल करना है, तो हम ब्रजग्रहण विधि से भी इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसे देखेंगे ब्रजग्रहणखंड विधि, देखेंगे यहाँ a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहाँ देखेंगे a1 कितना है, a1 हो जाएगा 8 5 माइनस 9, इधर हो जाएगा 3 2 माइनस 4, तो a1 बट्टा सॉरी, तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ब्रजग्रहण से x बराबर, हम लोगों ने जाना है BC 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 CA CA, यहाँ 1 2 21, यहाँ 1 2 21, ठीक है। x बट्टा b का मान, b1 का मान कितना है 5 गुने माइनस 4 माइनस b2 का मान कितना है 2 गुने माइनस 9 बराबर y बट्टा c1 का मान कितना है माइनस 9 गुने 3 माइनस माइनस 4 गुने 8, ठीक है। तो हम x बराबर बट्टा माइनस 20 प्लस 18, ठीक है, बराबर y बट्टा
-27 प्लस 32, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा -2 और y बराबर हो जाएगा 5। तो अर्थात देखिए x के नीचे जो आया वो x का वैल्यू और y के नीचे जो आया वो y का वैल्यू, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ भी x बराबर भी आ गया हमको -2, ठीक है, और 5 5, ठीक है। तो ये रहा आपका, अब जो भी आपको अच्छा लगे। अब अगला आगे का क्वेश्चन है कि आगे के जो हल है उसे हम लोगों को किसी भी बीजगणितीय रूप से हल करना है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। यदि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन के भोजन का इतना रुपया 1000 रुपया लगता है, तो एक विद्यार्थी को 26 दिन के भोजन का 1180, यानी कि नियत, यानी हम यहाँ वही करेंगे, माना कि नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त बराबर y, ठीक है। तो a के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 देना पड़ता है, ये समीकरण 1 हो गया। फिर उसके बाद b के लिए, अब b के लिए यहाँ पे बनाता हूँ, b के लिए x प्लस 26 y बराबर जो है वो इतना नहीं देना पड़ता भैया, सॉरी सही तो है 1000, ठीक है। उसके बाद उसे देना पड़ता है 1180 रुपये, 1180, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 को आपस में घटाएंगे, समीकरण ए अब विलोपन विधि से बनाते आसान हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। यहाँ माइनस से कट गया, -6y बराबर -180, तो y बराबर 30, ठीक है ना। अब y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 20 गुने 30 बराबर 1000, तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 3 दूनी 600 रुपया, यानी x बराबर हो जाएगा 400 रुपया। यानी उसका जो नियत किराया है, जो नियत है वो है 400 रुपया और प्रतिदिन का भार जो है वो हो जाएगा 30 रुपया। यानी आप अगर एक हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको 50 रुपया तो देना ही पड़ेगा, बल्कि 30 रुपया, बल्कि जो 30 रुपया है वो आपको प्रतिदिन के भोजन का भी लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाया जाता है, तो हम लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है ना। तो अभिष्ट भिन्न कितना हो जाएगा, x/y, ठीक है। तो यदि भिन्न अंश में 1 घटाया जाए, अंश में 1 घटाया जाएगा तो वह 1/3 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3 गुने x माइनस 1 बराबर y, यानी 3x माइनस 3 बराबर y, तो 3x माइनस y बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि पुनः क्या हो जाएगा कि अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए, x तो ऐसे है, अगर हर में 8 जोड़ दें तो वह 1/4 हो जाती है, तो क्रॉस करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8, यानी कि 4x माइनस y बराबर 8, ये समीकरण 2 हो गया।
तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट हो गया है। और 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 2 हो गया। चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, यहाँ मेरे पास जो समीकरण आया हुआ वो है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों माइनस ही है y में, तो हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, बचा माइनस x बराबर माइनस 5, तो x बराबर हो गया माइनस माइनस कट गया 5। तो अब x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर माइनस 12, तो y बराबर हो जाएगा 12। तो x बराबर 5 और y बराबर 12, ये समीकरण में रखेंगे तो इतना मान आएगा। ठीक है, तो हमारा जो अभिष्ट भिन्न हो जाएगा वो क्या होगा, यानी जो भिन्न होगा वो हो जाएगा 5/12, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। एक लड़का है यश, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का होगा, बोल रहा है कि उसको 40 अंक मिलता है यदि वह सही उत्तर के लिए 3 अंक और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। तो हम यहाँ मानेंगे, माना कि अशुद्ध नहीं, पहले शुद्ध प्रश्न यानी सही प्रश्न की संख्या बराबर x और अशुद्ध प्रश्न की संख्या बराबर y। तो क्या बोल रहा है कि अगर पहला केस कि अगर 3 सही और 1 गलत तो उससे 40 नंबर मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर सही के लिए 4x और अशुद्ध के लिए 2x, तो माइनस कटेगा तो माइनस में होगा। ठीक है, माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, ये 2 हो गया। अब हमें इस दोनों को सॉल्व करना है, इस दोनों क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 80 और 4x माइनस 2y बराबर 50। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया, यहाँ बचा 2x बराबर 30, तो x बराबर हो गया 15। ठीक है, यहाँ x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 45 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो y बराबर हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 5, तो y बराबर हो गया 5। तो हम यहाँ पे अगर उत्तर लिखना चाहें तो हम लोग उत्तर के तौर पे क्या लिखेंगे कि टेस्ट में कुल प्रश्न की संख्या कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी x प्लस वाई। तो x कितना है, x आया है हम लोगों का 15 और y 5, यानी x आया है यानी कि 15 प्लस 5 यानी कि 20। कुल प्रश्न कितने थे, तो 20 थे। ठीक है, अगले पर चलते हैं। दो क्वेश्चन और हैं, चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, यानी मान लीजिए एक राजस्थान यहाँ ए है, एक यहाँ पे बी है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार एक दूसरे एक ही समय पर चलना, एक कार से तथा एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है यदि वे विपरीत दिशा में अगर एक ही दिशा में चले, जैसे कि ये यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से ऐसे चले, ठीक है। तो पहला केस ये हुआ। दूसरा केस बोल रहा है कि अगर एक ऐसे और एक ऐसे चले, तो ये पहला केस हुआ और ये दूसरा केस हुआ, ठीक है। तो दोनों की चाल क्या क्या होगी, तो हम यहाँ मानेंगे कि यहाँ लिखेंगे माना कि ए से चलने वाले कार की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और बी से चलने वाले कार की गति बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दोनों की ए और बी के बीच की दूरी, अब यहाँ ए और बी के बीच की दूरी बराबर है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यदि पहला केस, यदि कार एक ही दिशा में चले, यदि कार एक ही दिशा में चले, ठीक है, तो 5 घंटे बाद मिलती है, तो 5 घंटे बाद मिलती है। यदि एक ही घंटा चलेगी तो वो 5 घंटे बाद मिलेगी। यदि दोनों 5 घंटे, तो दोनों के जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा क्या कि एक 5x माइनस 5y, यानी ये x ज़्यादा चल रही है और ये कम चल रही है, तो दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 5 गैप लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे पुनः, ये पहले क्वेश्चन हो गया। अब यदि कार विपरीत दिशा में चले, यदि कार विपरीत दिशा में चले, यदि कार विपरीत दिशा में चले तो क्या हो जाएगा दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, x प्लस वाई बराबर 100। यानी कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है, समय बराबर होता है दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, ठीक है। मैंने इसी का फॉर्मूला यूज किया। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 120, तो x बराबर हो जाएगा 60। अब यहाँ पे x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20 है, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर माइनस 40, तो y बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अर्थात जो कार ए की गति होगी वो होगी आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की गति जो होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कार ए की गति बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर और कार बी की गति बराबर 40 किलोमीटर
प्रति आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 9 क्षेत्रफल वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। ठीक है, तो माना कि क्या बोल रहा है कि यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे तो वह इतना हो जाता है। ठीक, माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यदि अगर हम लोग उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे यानी कि x माइनस 5, तो लंबाई क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स और चौड़ाई हो जाए y प्लस 3। ठीक है, तो x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 9 के। ठीक है, अब दोनों को गुना करेंगे तो x को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा xy, फिर x को 3 से करेंगे तो प्लस 3x माइनस 5y। ठीक है, माइनस 5y माइनस 15 बराबर 9। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y बराबर 9 प्लस 15 माइनस xy, यानी क्या 3x माइनस 5y बराबर 24 माइनस xy। ठीक है, ये हुआ मेरे पास समीकरण 1। ठीक है, लिख लेता हूँ, समीकरण 1 हुआ 3x माइनस 5y बराबर 24 माइनस xy। ठीक है, पुनः बोल रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल, ओ शिट यार। ठीक है, अगर मान लीजिए चलिए इसी पर, हाँ, तो ये लंबाई है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा xy। तो ये कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं होगा, ये क्षेत्रफल से 9 कम हो जाती है, यानी यहाँ पे हमको माइनस है ना, तो प्लस तो xy जोड़ना ही है, प्लस xy जोड़ना ही है, ये xy से xy कट जाएगा। ठीक है, ये बचेगा नहीं, मेरे पास इक्वेशन बचा है 3x माइनस 5y बराबर 24। आगे आगे बोल रहे हैं कि यदि पुनः लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 3 यानी x प्लस 3 और चौड़ाई y प्लस 2, तो x प्लस 3 और y प्लस 2 को बढ़ा दिया जाए तो यह कितनी बढ़ जाती है, x प्लस ये 67 बढ़ जाती है, ये क्या बढ़ जाती है 67 बढ़ जाती है। तो x को y से गुना करेंगे होगा xy प्लस 2x प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स को वाई से करेंगे, कर लिए। अब हो गया 2 को, सॉरी इसको पहले एक्स से किया, अब 3 को करेंगे प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, बचा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 66। ये समीकरण 2 हो गया, 2x प्लस 3y बराबर आ गया 66। समीकरण 2 हो गया फर्स्ट। अब दोनों को हल करते तो मेरे पास इक्वेशन है एक 3x माइनस 5y बराबर 24 और 2x प्लस 3y बराबर 66। एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया है क्या,
3x माइनस में क्या, ठीक है देखता हूँ निकाल के। ये क्या सही है ना मेरा? अगर ऊंचाई कम कर, लंबाई कम कर दी जाए, लंबाई को मैंने कम कर दिया, ठीक है। तीन एक्स माइनस 5 बराबर 6 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो कम हो जाती है। ओके ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके देख लीजिए, यहाँ पे ये माइनस में है, ये माइनस में, ये माइनस में है, तो यहाँ पे जो बचेगा ये होगा 6, ये नहीं बच के क्या बचेगा, सीधे 6 बचेगा। मेरा जो पहला इक्वेशन आ रहा है वो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर, ये कट के 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन होता है, सड़सठ कैसे हो जाएगा यार, लोचा है। x में 3 बढ़ा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो बढ़ जाता है, ठीक है। 3 दूनी 6, 61। मेरा दिमाग आज लगता है क्या कि इतना क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग फिर गया है, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे 61 हो जाएगा दोस्तों, आप बस करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं फाइनल आंसर मिला लेता हूँ बुक से, यहाँ पे 61 हो गया, ठीक है। यानी इसको हम अगर काट दें, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 61। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 को 2 से गुना करके समीकरण जो है 2 को हम लोग 3 से गुना करते हैं। 2 से करेंगे तो 6x माइनस 10y बराबर 12, और 3 से करेंगे तो 6x प्लस 15y बराबर 61 दिया 183। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, कट जाएगा, माइनस 25x देखिए 25x बराबर हो जाएगा -12 थोड़ी होगा यार, ओह शिट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ होगा -19y बराबर -171, कट गया, तो y बराबर हो गया 171/19, यानी कि y बराबर आ गया 9। y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, 3x माइनस 5 गुने 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 45 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 प्लस 45, तो 3x बराबर 45 6 51, तो x बराबर हो जाएगा 51/3 यानी कि 17, तो x बराबर 17। अब लिखेंगे x, तो लंबाई बराबर 17 मीटर और चौड़ाई
बराबर हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने पैसेंस के साथ देखा। जहाँ पे भी थोड़ा सा गलती हो गया यानी कि जल्दी बनाने के चक्कर में मिस हो गया तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा करेक्शन को। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके साथ अगर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपकी सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।